मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि कोई क्रीपर क्रिएशन है जो 23 सालों के बाद 23 दिनों के लिए वापस आता है। इंसानों को बुरी तरह से मारने के बाद उन्हें खा जाता है। ये काफ़ी अजीब है। इसी मूवी को डिटेल में देखेंगे हम आज की वीडियो में। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने खेतों में स्ट्रॉ मैन को लगा रहा था। तभी इसका डैड वहां आकर जिसे जल्दी से काम निपटा कर घर वापस आने के लिए कहता है। यहाँ हम इस बॉय का एक बड़ा भाई भी देखते हैं। इनका डॉग पिछले काफी टाइम से शोर मचा रहा था, जैसे कि वो किसी क्रिएशन को देख पा रहा हो। वो लड़का अपने डैड की बात मानते हुए फौरन से स्ट्रॉ मैन लगाने के बाद घर वापस आ रहा था। उसे फील होता है कि जैसे स्ट्रॉ मैन मूवमेंट कर रहा है। ये देखने के लिए वो स्टारमैन के करीब जाता है। ये देखता है कि वो तो स्टारमैन था ही नहीं, वो तो क्रीपर था जो इसे पकड़ने के लिए वहां आया था। अब क्रीपर इस लड़के पर अटैक करता है। इसकी चीखने की आवाज़ सुनकर इसका भाई और डैड घर से बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो इसे बचा पाते, क्रीपर इसे अपने साथ ही उड़ाकर वहां से ले जाता है। जैक और इसका बेटा बस देख ही रहे थे, हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी आंखों के सामने ही क्रीपर जैक के बेटे को अपने साथ ले गया था। इसके बाद के सीन में हमें एक स्कूल बस को दिखाया जाता है जो कि चलते चलते अचानक रुक गई थी सुनसान सी सड़क पर। जब ड्राइवर और बाकी लोग उतर कर देखते हैं तो बस का टायर पंचर था, क्योंकि उस सड़क पर कुछ हथियार फेंके गए थे जो कि बहुत नुकीले थे और टायर को बुरी तरह से ब्रस्ट कर सकते थे। जब ड्राइवर उस हथियार को टायर के अंदर से निकालती है तो देखती है वो तो बहुत अजीब सा है। उसके ऊपर एक इंसानी दांत भी लगा हुआ था। तभी बस के अंदर न्यूज़ चल रही थी जिसमें बताया गया था चर्च के अंदर से 300 स्केलेटन मिले हैं जो कि करीबन 300 साल ही पुराने हैं। इस न्यूज़ को सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स डर चुके थे। ये एरिया वीरान था, यहाँ ठहरना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसलिए ड्राइवर फौरन से टायर को चेंज करती है और फिर ये लोग इस एरिया से निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे की वजह से जिसे क्रीपर अपने साथ ही ले गया था बहुत परेशान था। वो इस क्रीपर से बदला लेना चाहता, इसीलिए जैक एक हथियार बना रहा था। मूवी के अगले सीन में हमें स्कूल बस में बैठी हुई एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्सी था। मैक्सी को ड्रीम्स आते थे जो उसे अलर्ट करते थे आने वाली मुसीबतों के बारे में। अब भी बस में बैठे हुए उसे कुछ देर के लिए नींद आ जाती है। अपने ड्रीम में वो जैक के बेटे को देखती है जो इससे कह रहा था कि फौरन इस एरिया से निकल जाओ। तभी इनकी बस का दोबारा से टायर पंचर हो जाता है। जब ड्राइवर चेक करती है तो वही हथियार था जो इन्होंने पहले देखा था। ड्राइवर समझ गई थी कि कोई तो है जिसने जानबूझ के इन नोकीले हथियारों को इस सड़क पर फैलाया है। बस के अंदर से एक लड़का वहां पर क्रीपी क्रिएचर को देखता है। वो बाकी सभी को बताता है लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। सबको लग रहा था कि वो बस मजाक कर रहा है। तभी वहाँ क्रीपर आता है जो इनमें से कोच को अपने साथ ले जाता है। ये सभी लोग क्रीपर को अपने सामने देखकर बहुत हैरान थे। पहले तो इन्हें उस लड़के की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अब अपनी आंखों से देखने के बाद ये सब लोग जान गए थे कि वो ठीक कह रहा था। ये सभी लोग बहुत डर चुके थे, इसलिए बस को अंदर से ही लॉक कर देते हैं। अब इन्हें वहाँ रुके हुए काफी देर गुजर चुकी थी लेकिन वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हुई थी। ये सन्नाटा तूफान के आने से पहले का था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बस के अंदर बैठी हुई मैक्सी को दोबारा से ड्रीम आता है। इसमें उसे जैक का बेटा बता रहा था कि ये क्रीपर पहले इंसानों को ले जाता है और फिर उन्हें मार कर खा जाता है। ये लड़की अपने ख्वाब के बारे में वहाँ पर सभी लोगों को बताती कि ये क्रीपर पहले इंसानों को ले जाता है और फिर उन्हें खा जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इसकी बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन इस लड़की की सिक्स सेंस बहुत तेज थी। जब भी इन पर कोई मुसीबत आने वाली होती थी इस लड़की को ख्वाब में पहले ही पता चल जाता था। अब बस के अंदर मौजूद कुछ स्टूडेंट्स वॉकी टॉकी की मदद से किसी से हेल्प मांगना चाह रहे थे। तभी क्रीपर वहाँ आ जाता है और इनमें से एक स्टूडेंट का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद क्रीपर अपना भी सर अलग करने के बाद उस लड़के को सर को अपनी गर्दन पर लगा लेता है। ये सब देखने में बहुत क्रीपी था। सब लोग बुरी तरह से डर चुके थे। अब बस के अंदर सभी लोग सेफ प्लेस ढूंढने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन वो एरिया इतना वीरान था कि इन्हें कोई भी जगह सेफ नजर नहीं आ रही थी और इस क्रीपर से बचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो किसी भी तरह इन्हें ढूंढ लेता। ये सभी लोग सेफ प्लेस ढूंढने की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। तभी क्रीपर वहां आकर दोबारा इन पर अटैक करता है और स्कॉट को अपने साथ ही ले जाता है। मैक्सी भी अपने ग्रुप से अलग हो गई थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। दूसरी तरफ जैक और उसका बेटा वॉकी टॉकी पर इनका मैसेज सुनते हैं। वो समझ गए थे कि क्रीपर फिर शिकार पर निकला है। जैक और इसका बेटा बताई गई लोकेशन तक पहुंचते हैं जहां उन्हें मैक्सी मिल गई थी। अब ये तीनों मिलकर क्रीपर को ढूंढ रहे थे क्योंकि जैक को अपने बेटे का बदला लेना था।
इसने वो हथियार भी तैयार कर लिया था जिसकी मदद से वो क्रीपर को मार डालता। अब हमें सेफ प्लेस ढूंढते हुए एक लड़के को दिखाया जाता है। उसे कहीं भी कोई जगह नहीं मिली थी, इसलिए वो बस में वापस आ गया था। यहाँ पहले से दो लोग छुपे हुए थे। वो इससे पूछते हैं, तुम्हें क्रीपर ने यहाँ आते हुए तो नहीं देखा? ये लड़का कहता है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्रीपर इस लड़के को फॉलो करते हुए इन तक पहुंच चुका था। क्रीपर इस लड़के पर अटैक करता है। सर को बहुत जोर से प्रेस करने की वजह से ये लड़का बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद बस के अंदर छुपे हुए दो स्टूडेंट्स वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ तीन स्टूडेंट्स क्रीपर से बचने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। अब क्रीपर इन तक भी पहुंच चुका था, इन पर अटैक करता है जिसकी वजह से इनमें से एक स्टूडेंट जख्मी हो चुका था। बाकी दो को वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी नजर आती है जिसकी मदद से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। क्योंकि क्रीपर खुद भी जख्मी था, इसलिए वो उस जख्मी लड़के पर अटैक करके अपनी बॉडी रिपेयर कर लेता है। जैक ने भी अब क्रीपर को ढूंढ लिया था। वो अपने हथियार से इस पर अटैक करता है। जैक का निशाना इतना अच्छा था कि उसके फेंके गए इस हथियार के बाद क्रीपर के लिए उठना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये लोग जब जाकर उसे देखते हैं तो क्रीपर उस हथियार को निकालने की कोशिश कर रहा था। जैक को उस पर अपने बेटे के लिए बहुत गुस्सा था, इसलिए जैक रोड से कई बार इस क्रीपर को मारता है। अब क्रीपर बेहोश हो चुका था। जैक कहता है, मुझे लगता है क्रीपर मर गया, लेकिन वो लड़की जैक को बताती है कि ये मरा नहीं है, ये तो सिर्फ बेहोश हुआ है, क्योंकि आज क्रीपर की आज़ादी के 23 डेज कंप्लीट हो चुके थे। अब वो 23 सालों के बाद दोबारा जिंदा हो जाएगा। सीन यहीं कट होता है। फिर हमें 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जैक अब बूढ़ा हो चुका था। उसने इस क्रीपर की बॉडी को अपने घर पर ही रखा हुआ था, जिसे देखने के लिए कई बार कई स्टूडेंट्स यहाँ आया करते थे। जैक को वेट था क्रीपर के दोबारा जिंदा होने का, क्योंकि जैक चाहता था कि क्रीपर जैसे दोबारा जिंदा होगा वो अपने बनाए गए इस हथियार की मदद से उसे हमेशा के लिए मार डालेगा। अब 23 साल पूरे हो चुके थे और क्रीपर के दोबारा जिंदा होने का वक्त था। इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। होप सो कि आपको उड़ने वाले क्रीपर का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।